नमस्कार दोस्तों, मैं हनी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल 360 पैडागॉग में। और हम पढ़ रहे थे स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसका नाम है एडोलेसेंस या हिंदी में इसको बोलते हैं किशोरावस्था। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और ये जो टाइम पीरियड है, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके हर टीचिंग एग्जाम से पूछे जाते हैं, चाहे वो CTET हो, KVS हो, DSSB, जो कोई भी टीचिंग एग्जाम हो। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एडोलेसेंस या किशोर अवस्था। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे टाइम पीरियड लिख रखा है। आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे 3 टाइम लिखे हुए हैं कि 11 से 18 साल लिखा हुआ है, 12 से 18 या 19 लिखा हुआ है, 13 से 18 या 19 लिखा हुआ है। ये लगभग सभी टाइम जो है ये किशोर अवस्था को दर्शाते हैं। आपको एग्जाम में इन तीनों में से कुछ भी देखने को मिल सकता है, तो वो आप उस पर टिक कर सकते हो। या हो सकता है कि ये ना हो तो इसके आसपास जो सबसे सटीक हो उसी को क्या बोलेंगे, किशोर अवस्था या एडोलेसेंस का जो टाइम है उसको कहा जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडोलेसेंस, सबसे पहले हम समझते हैं जो अर्ली एडोलेसेंस होता है, एडोलेसेंस जब स्टार्ट होता है उसके अंदर क्या होता है, बच्चे की बॉडी के अंदर रैपिडली चेंजेस आते हैं। ठीक है, रैपिड चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर। उसी जो चेंजेस को एक नाम दिया गया, इसको बोलते हैं प्यूबर्टी या यौवनारंभ। क्या बोलते हैं इसे? प्यूबर्टी बोलते हैं या क्या बोला जाता है, यौवनारंभ बोला जाता है। ठीक है, अभी प्यूबर्टी यौवनारंभ मतलब क्या है, जो अर्ली स्टेजेस, जो अर्ली एडोलेसेंस है, उसमें जो बॉडीली चेंजेस हो रहे हैं, बॉडी बहुत सारे चेंजेस के थ्रू गुजरती है, उसको बोला जाता है प्यूबर्टी या यौवनारंभ। अब हम समझते हैं, ठीक है, जैसे कि आपके स्पर्ट ग्रोथ उसके अंदर होती है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, बहुत सारी चीज़ें डेवलप होने लग जाती है। ठीक है, आप बच्चा रिप्रोडक्टिवली मतलब कैपेबल हो सकता है, रिप्रोडक्शन करने लायक हो जाता है बच्चा। तो हम समझते हैं कि एडोलेसेंस के दौरान बच्चे की फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल क्या क्या चेंजेस आते हैं उनको समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं फिजिकल चेंजेस या शारीरिक परिवर्तन या शारीरिक डेवलपमेंट कैसे होता है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है स्पर्ट ग्रोथ। स्पर्ट ग्रोथ का मतलब है रैपिड चेंजेस जो बॉडी के अंदर आ रहे हैं, उन्हीं को बोलता है स्पर्ट ग्रोथ। वो हाइट हो सकती है, उसकी बॉडी हाइट या बॉडी का जो शेप है उसमें परिवर्तन, उसमें चेंज उसको लिया जा सकता है। ठीक है, बच्चे की हाइट आप देखोगे बहुत फास्टली यहाँ पे ग्रो करती है। उसके बाद लिखा है सेक्सुअल मैच्योरेशन। बच्चों के अंदर यहाँ पे सेक्सुअल मैच्योरेशन आनी स्टार्ट हो जाती है, उनके सेक्स ऑर्गन धीरे धीरे क्या होते हैं, डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। हम कहेंगे बच्चे यहाँ पे जो एडोलेसेंस में क्या होते हैं, सेक्सुअली मैच्योरेशन बच्चों के अंदर आ जाती है। उसके बाद एक पॉइंट लिखा हुआ है आपका, वो लिखा हुआ है रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी, कि बच्चे प्रजनन करने के लायक यहाँ पर बन जाते हैं, उनके अंदर वो सामर्थ्य, मतलब वो उनके अंदर, ठीक है, चीज़ें डेवलप हो जाती है कि वो क्या कर सकते हैं, प्रजनन या रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, आगे वो माता पिता बनने लायक हो जाते हैं। अगला लिखा हुआ है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का मतलब है कि आप देखोगे कि जब ठीक है, बच्चा जो चेंजेस जो होते हैं एडोलेसेंस के दौरान, तो उसमें आप देखोगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये क्या है, आप देखोगे जो गर्ल्स हैं उनके ठीक धीरे धीरे उनके ब्रेस्ट डेवलप होने लगे। ठीक है, और उसके बाद जो बॉयज़ हैं उनके फेशियल, आप जो फेशियल फेस पे आप बियर्ड वगैरह, ठीक है, दाढ़ी वगैरह, हेयर्स ग्रो होने लग जाते हैं, उन्हीं को बोला जाता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ठीक है, ये तो आपका फिजिकल चेंजेस, ठीक है, जो क्या होते हैं लगभग एडोलेसेंस के दौरान हो रहे हैं। अब हम समझते हैं फिजिकल चेंजेस या फिजिकल डेवलपमेंट जो हो रहा है आपका। अब हम समझते हैं आपका कॉग्निटिव जो आपका डेवलपमेंट है उसको समझते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हम बोलेंगे कि बच्चे की जो मेमोरी होती है, वो मेमोरी क्या होती है, मेमोरी इंक्रीज होती है फास्टली, मतलब एक रैपिड स्पीड पे बच्चे की मेमोरी क्या होती है, फास्टली ग्रो होती है। ठीक है, उसके बाद हम समझ सकते हैं ये जो मैंने टर्म्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, इन टर्म्स को मैं भी आपको समझाऊंगा, आपको लग रहा होगा कि ये टर्म्स क्या है, ये भी समझाएंगे अभी। तो मेमोरी क्या होती है, बच्चे की फास्टली क्या होती है, ग्रो। उसके बाद हम कह सकते हैं कि जो बच्चा है उसकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है, बच्चे की डेवलप हो जाती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होने लगती है बच्चे की यहाँ पे। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, बच्चा कह सकता है लॉजिकल की थिंकिंग होती है, वो लॉजिकली सोचना समझना चीज़ों को स्टार्ट कर देता है। ठीक है, रैशनली उसकी थिंकिंग डेवलप होती है। तो ये आप देख सकते हो कि मेमोरी इंक्रीज हो रही है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब है बच्चा अमूर्त रूप से सोच पा रहा है। अब तक बच्चा मूर्त चीज़ों के, मतलब कंक्रीट ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को समझ पा रहा था, जिनको वो देख पा रहा है, टच कर पा रहा है, उन चीज़ों को वो समझ पा रहा था। अब वो ऐसी चीज़ें जो उसको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं दे रही, एब्स्ट्रैक्ट है, उनके बारे में भी बच्चा, ठीक है, थिंकिंग बच्चे की डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है कि नहीं। उसके बाद हम वो पढ़ सकते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे अब सोशल डेवलपमेंट या सोशल जो चेंजेस होते हैं उसके बारे में। ठीक है, सोशल चेंजेस में आप बोलोगे, सोशल चेंजेस का मतलब है यहाँ पर सोशल जो डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब सोशलाइजेशन जो बच्चे का एडोलेसेंस में हो रहा है, वो मेनली किसकी वजह से हो रहा है, वो तो हो रहा है टीचर प्लस उसकी जो पीयर्स है, इनकी वजह से हो रहा है। बट पीयर का इन्फ्लुएंस यहाँ पर ज़्यादा है।
इससे पहली जो स्टेज थी और लेटर चाइल्डहुड, वहाँ पे टीचर का इन्फ्लुएंस ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू पीयर। बट यहाँ पर क्या हो जाता है कि पीयर का इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा हो जाता है, कि बच्चे का अब जो सोशलाइजेशन हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ या बेसिकली मतलब अधिकतर जो हो रहा है वो पीयर्स की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो पीयर्स के साथ रहना ज़्यादा स्टार्ट कर देता है। ठीक है, पीयर से अच्छी अब इसी स्टेज में आप देखोगे बच्चा बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखता है, बहुत गलत चीज़ें भी सीखता है। तो अगर उसके पीयर्स अच्छे होंगे तो वो अच्छी चीज़ें सीखेगा, अगर पीयर्स उसके खराब है, वो गलत करते हैं, नशा करते हैं, दूसरी चीज़ें करते हैं, तो गलत राह में चले जाते हैं। यहाँ पे बच्चों में क्या होती है, बहुत ज़्यादा क्या होती है, ग्रुप लॉयलिटी। क्या होती है, ग्रुप लॉयलिटी। ग्रुप लॉयलिटी बच्चे में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, मतलब एकजुट होते हैं अपने ग्रुप के प्रति। आप देखोगे हीरो वर्कशिप होती है बच्चों में। हीरो वर्कशिप मतलब जो उनकी हीरो वर्कशिप मतलब उनके जो आइडियल होते हैं, आइडियल्स होते हैं, ठीक है, आदर्श होते हैं, वो उनके ही जैसा बनने की कोशिश करते हैं, उनकी जैसी ड्रेस, उनके जैसे हेयर कट और बहुत सारी मतलब उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। तो हम बोलेंगे हीरो वर्कशिप बच्चा यहाँ पे करता है। और बच्चा क्या करता है कि यहाँ पर बच्चा रिलेशन डेवलप करने की कोशिश करता है, किसके साथ, अपोजिट जेंडर जो है उसके साथ रिलेशन डेवलप करने की कोशिश करता है। ये हम सोशल चेंजेस में या सोच पढ़ सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद आएगा का इमोशनल चेंज। क्या आएगा, इमोशनल डेवलपमेंट। यहाँ पर क्या होता है उसके समझ सकते हैं। यहाँ पर जो बच्चे का इमोशंस होते हैं, यहाँ पर बच्चे के इमोशंस क्या होते हैं, इमोशंस में क्या होती है, इनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा। यहाँ पे बच्चे में क्या देखने को मिलेगी, बच्चों के इमोशंस में इनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। इनस्टेबिलिटी क्यों देखने को मिल रही है, क्योंकि बच्चों में क्या हो रहे हैं, रैपिड बॉडीली चेंजेस। क्या हो रहे हैं, रैपिड बॉडीली चेंजेस हमें यहाँ पर बच्चों में देखने को मिल रहे हैं। रैपिड बॉडीली चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से क्या, ये किस रैपिड बॉडीली चेंजेस किसकी वजह से हो रहे हैं, क्योंकि इस स्टेज में बच्चों के हार्मोन्स क्या हो रहे हैं, हार्मोन सेक्रेट होते हैं, किसके द्वारा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन सेक्रेट करती है, और हार्मोन्स के कारण ही क्या हो रहा है, आपकी बॉडी में रैपिड चेंजेस हो रहे हैं। और रैपिड चेंजेस होने की वजह से आपकी इमोशन इंस्टेबिलिटी, और इसीलिए इसको क्या बोला गया है, इसको बोला गया है पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, तनाव है, तूफानी अवस्था। क्योंकि बच्चे की इस अवस्था में स्ट्रेस और स्टॉर्म क्यों बोला गया, इस स्टेज में बच्चे के जो इमोशन है वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, वो फ्लक्चुएट होते हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होते रहते हैं। ठीक है, इसीलिए बोला गया इसको इमोशनल इंस्टेबिलिटी बच्चे के अंदर यहाँ पे ज़्यादा होती है। या इसको बोला गया प्रॉब्लम एज। क्या बोला गया इसको, ये अलग नाम है जिनसे मतलब ये एडोलेसेंस के मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स या नाम है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रॉब्लम एज इसलिए बोला गया क्योंकि भाई बच्चे में इनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, उनके इमोशन बहुत फ्लक्चुएट होते रहते हैं, बहुत परिवर्तित होते रहते हैं टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा। उसके बाद बोला गया प्रॉब्लम एज और क्या समझ सकते हैं, पीयर से। यहाँ पर पीयर का इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा होता है। अगर उसके अच्छे पीयर मिलते तो अच्छा ग्रो करेगा लाइफ में, मतलब अच्छी चीज़ सीखेगा। अगर कंपनी खराब है उसकी तो वो गलत चीज़ों को सीखेगा। तो हम बोलेंगे इसीलिए इसको क्या बोला गया, प्रॉब्लम एज भी बोला गया है। एक बोला क्या, एज ऑफ आइडेंटिटी एक्सप्लोरेशन। इस एज में बच्चा अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान खोजने की कोशिश करता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, ठीक है, उसको करना क्या है, समाज में उसका रोल क्या है, वो खोजने की कोशिश करता है। इसीलिए इसी एज को बोला जाता है एज ऑफ आइडेंटिटी एक्सप्लोरेशन। एडोलेसेंस को एज ऑफ आइडेंटिटी एक्सप्लोरेशन भी बोलते हैं, प्रॉब्लम एज भी इसको बोला जाता है, पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म भी इसको बोला जाता है। एक बोला जाता है इसको ट्रांजैक्शनल पीरियड। ट्रांजैक्शनल पीरियड क्या होता है, मतलब परिवर्तन का दौर होता है। परिवर्तन क्या दौर मतलब कैसे, इस स्टेज मतलब ये स्टेज क्या होती है, बच्चों को बाल्यावस्था से कहाँ लेके जाती है, युवावस्था या चाइल्डहुड से एडल्टहुड के अंदर लेके जाती है। ये हम कहेंगे ब्रिज है किसके बीच, चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच। ठीक है, किसको बोलेंगे, किशोर अवस्था को। तो ये मेनली क्या थे, किशोर अवस्था के अंदर जो चेंजेस थे। अब एक चीज़ आपको बताना भूल गया यहाँ पे, ये जो प्यूबर्टी होती है, प्यूबर्टी का जो टाइम है, ये गर्ल्स एंड बॉयज़ के अंदर ये अलग अलग टाइम पे आ सकता है। ठीक है, जैसे हमने गर्ल्स में देखा है, गर्ल्स के अंदर बॉयज़ से 1 साल पहले लगभग प्यूबर्टी आनी स्टार्ट हो जाती है। हम इसको 11 टू क्या बोल सकते हैं, 11 टू 13 बोल सकते हैं, या कहीं कहीं आपको 10, जैसे DSSB ने एक 2022 में जो पेपर हुआ था उसका आंसर दिया, उसमें इसने 10 से 12 इसको कहा, पर 11 से 13 या इसके आसपास जो पीरियड होता है उसी को बोलते हैं प्यूबर्टी का। ठीक है, और बॉयज़ में लगभग इससे 1 साल बाद प्यूबर्टी, ठीक है, या जो रैपिड बॉडीली चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किशोर अवस्था क्या है। किशोर अवस्था के अंदर फिजिकल चेंज, कॉग्निटिव और सोशल इमोशनल सभी चेंज आपने अच्छे से पढ़े होंगे। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।